नमस्कार। प्रिपरेशन विद समर सिंह। आइए तैयारी करिए मेरे साथ। और आज का टॉपिक है विश्व का भूगोल। ठीक है, विश्व का भूगोल। हम लोग वही क्वेश्चन लेंगे जो मेनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वही क्वेश्चन लेंगे, कोई फालतू की बातें नहीं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि ये अपनी पृथ्वी है, इस पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं इस तरह, इसको अक्षांश बोलते हैं। अक्षांश रेखाएं। और जो ऐसे होती हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है। दूसरी बात, हमारी पृथ्वी सीधी तो है नहीं, झुकी हुई है। कितना? 23.5 डिग्री। 3 डिग्री है जिसको याद करना बहुत जरूरी है। 0 डिग्री, दूसरा है 23.5 डिग्री, और तीसरा है 66.5 डिग्री। ये 23 डिग्री 23.5 डिग्री है, 90 में से माइनस करेंगे तो 66.5 डिग्री। ये 3 डिग्री है जिसको याद करना बहुत ही जरूरी है। आइए आगे देख लेते हैं। आगे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो है ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री। अब मैं जो बोलता जाऊंगा उसको बस याद करते जाइएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक रफली मैं डायग्राम बना रखा है वर्ल्ड मैप का, उसके ऊपर हर चीज को समझ लेंगे। ये जो 0 डिग्री है इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर। इंग्लिश में इक्वेटर। अब इसके ऊपर जब चलेंगे तो ये हो जाएगा उत्तर, नीचे चलेंगे दक्षिण, बीच में जैसे ये देशांतर है तो देशांतर से जब इधर चलेंगे तो इसको बोलेंगे पूर्वी, और इधर चलेंगे तो पश्चिमी। ठीक है। 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा है, इसके जस्ट ऊपर उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी, इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा। अच्छा देखिए, ऐसे समझ लीजिए कुछ क्वेश्चन है जो मेनली पूछता है और पूछा भी है कि पहली बार तो भूमध्य रेखा कहां कहां से गुजरता है, तो साउथ अफ्रीका, याद रखिएगा सब हम आपको दिखाएंगे मैप में। साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका से होकर गुजरता है। साउथ अमेरिका क्या है? महाद्वीप है, ये दोनों महाद्वीप है। उसी तरह ये जो है कर्क रेखा, कर्क रेखा ये कहां से होकर गुजरती है? भारत से। भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कहां से गुजरती है? भारत के बीचों बीच से। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, 23.5 डिग्री नीचे जब चले जाएंगे दक्षिण में, 23.5 डिग्री दक्षिण में, तो इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा, इसका नाम क्या है? मकर रेखा। मकर रेखा भी किससे गुजरती है? तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका से तो गुजरती है। बीच में एक आ जाता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यहां से भी होकर गुजरती है ये। ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर जब चलेंगे तो आता है 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। और जब इससे नीचे जाएंगे 66.5 डिग्री दक्षिण, तो इसको क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, याद रखिएगा, ये आर्कटिक रेखा है और ये अंटार्कटिक रेखा है। और उसके बाद ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक, इतनी चीजें हो गई। एक क्वेश्चन जो है बहुत ही कम पूछता है लेकिन पूछता जरूर है कि भारत का लोकेशन। तो लोकेशन कैसे बताते हैं? जैसा कि मैंने बताया, ये अक्षांश है, ये देशांतर है। ठीक, तो अक्षांश रेखाएं के बीच में और देशांतर रेखाओं के बीच में उसका लोकेशन बताते हैं। अब भारत की बात करें तो वो उत्तर में है, पूरब और उत्तर, यानी उत्तर पूरब में पड़ता है। जैसे कि याद कर लीजिएगा, इसको आंख बंद करके 5 बार बोलेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। अक्षांश देखिए, हम लोग का भारत जो है, जैसा कि मैंने कहा 23 डिग्री से होकर गुजरता है। किससे? भारत से होता है। तो इसका मतलब कि भारत इसमें आएगा, और इसके थोड़ा ऊपर और इसके यहाँ से थोड़ा नीचे, इतना दूर है, इतना दूरी में भारत स्थित है। ठीक है। और देशांतर में यहां से यहां तक 60 से 90 के बीच, और यहाँ पे 8 से 38 के बीच में है। ठीक है। जैसे 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच। उत्तरी अक्षांश के बीच। अच्छा, अब इसकी बात कर ले देशांतर, तो ये पूरब में है, इस साइड में हम लोग का देश। तो कहां से कहां तक है? 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, इसके बीच में अपना भारत स्थित है। भारत को नदियों की
अरे नदियों का देश कहा जाता है। एक और चीज याद रख लीजिएगा, एक चीज होती है जीएमटी, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मध्य समय। ये समय क्या है, स्टैंडर्ड टाइम बताता है किसी भी देश का। तो भारत जो देश है उसका स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 82 डिग्री 30, ये जो देशांतर रेखाएं है ना यही बताती हैं इसके अंदर। तो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर है जो कि भारत का स्टैंडर्ड टाइम बताता है। ये कहां से गुजरती है, तो भारत के इलाहाबाद से, इलाहाबाद जो कि अभी प्रयागराज हो गया है, भारत के प्रयागराज से कहा, प्रयागराज के अंदर एक जगह है नैनी। नैनी कौन सी जगह है, नैनी वही जगह है जहां पे संगम, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछता है कि फला शहर किस नदी के किनारे, तो उसी तरह प्रयागराज किस नदी के किनारे है, तो नदी नहीं संगम के किनारे। किसका किसका संगम है, गंगा यमुना सरस्वती। यमुना का पानी नीला है, गंगा का हरा है और सरस्वती दिखाई देती नहीं है, वहां पे संगम है। वो संगम कहाँ पे, नैनी में, और वही नैनी से होकर के ये रेखा गुजरती है। और यही जो है भारत का स्टैंडर्ड टाइम है। भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो जीएमटी से 5.5 घंटा, 5.5 घंटा ज्यादा है, 5 घंटा 30 मिनट। ये चीज याद रख लीजिएगा, इतनी चीजें जो है बहुत ही जरूरी होती है। एक और चीज है, मेनली ज्यादा पूछता तो नहीं है लेकिन आप मन करके 4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर वर्ग। ठीक है, इतनी चीजें हो गई जरूरी। अब आ जाते हैं मैप के ऊपर। ये मैंने एक रफली मैप बना रखा है वर्ल्ड का। आ जाते हैं इसके ऊपर बाकी की चीजें जानेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि शुरुआत करते हैं। अच्छा ये दिख तो रहा होगा, हल्का है, चलिए मैं डैप कर दूंगा और लगभग दिख रहा होगा। एक चीज यहाँ गलत है, ये ऑस्ट्रेलिया जो है थोड़ा ऊपर हो गया है। ऑस्ट्रेलिया को मान लीजिए ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और ये जो भारत है थोड़ा बड़ा बन गया है, इसको छोटा कर देते हैं, ये है भारत, ठीक है, ये है भारत, ये हो गया आपका श्रीलंका, इसको हटा दीजिए। जैसा कि मैंने बताया 0 डिग्री, तो 0 डिग्री जो है ये भारत के नीचे और ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया इसके ऊपर, सॉरी यहाँ भी, यहाँ से ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और भारत के नीचे से होते हुए साउथ अफ्रीका और ये साउथ अमेरिका से होकर के गुजरता है। ठीक, कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा को ले लेंगे यहाँ पे, ये हो गया 23.5 डिग्री उत्तरी, ये हो गया कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है और ये यहाँ से होकर गुजरता है, ये इससे भी होकर गुजरता है उत्तर में। ठीक, और ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरता है, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरता है। ये चीज याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ लेता है, मेनली यही पूछता है कर्क रेखा, अपने पेपर में यही पूछेगा कर्क रेखा, भारत से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, कर्क रेखा, याद रखिएगा। अच्छा अब बात करते हैं महाद्वीपों की। तो हमारे वर्ल्ड में कुल कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप है। कितने, टोटल 7 महाद्वीप है, याद रखिएगा 7 महाद्वीप है। कौन कौन सा, तो पहला है एशिया, अगर आपको दिख रहा होगा तो देखेंगे ये रूस है, ये पूरा है रूस, चाइना, भारत, ये सब जो है पूरा का पूरा इतना क्षेत्र जो है ये हो गया एशिया। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, इसके नीचे क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ये जो हो गया, ये हो गया आपका साउथ अफ्रीका। ये जो क्षेत्र है इतना दूर, इसको बोलते हैं यूरोप। 4 ये हो गए। 5वां आपका ये होता है नॉर्थ अमेरिका, सॉरी ये पूरा नॉर्थ अमेरिका, ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका। 6वां है साउथ अमेरिका और 8वां जो है अंटार्कटिक, ये हो गया 7वां अंटार्कटिक। ये 7 महाद्वीप है अपने वर्ल्ड में। ठीक, अब पिन पॉइंट क्वेश्चन उठाएंगे, बस वही पढ़ा जाएगा, वही जाना जाएगा। पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा महासागर, तो सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर, कहाँ है, तो यहाँ पे। पहली बात तो एक चीज जानिएगा, ये गोल है, गोल होने की वजह से ये जो कनाडा है और ये अमेरिका है, ये रसिया के पास यहाँ ऐसे सटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अलास्का है, अलास्का के बगल में कनाडा। अलास्का किसमें आता है, अमेरिका के अंदर आता है। इतना चीज याद रख लीजिएगा, ये दोनों सटा हुआ है आसपास में। तो ये मत समझिएगा कि ये अलग है वो अलग है। तो ये उत्तर प्रशांत महासागर है, ये दक्षिण प्रशांत महासागर है। उसी तरह यहाँ भी उत्तर प्रशांत महासागर और दक्षिण प्रशांत महासागर। ठीक है, ये सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर है। अच्छा ये तो हो गया पहला, लेकिन अब क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं कि दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है,
अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर कहाँ है? तो ये देखिए यूरोप और उत्तर अमेरिका के बीच में उत्तर अटलांटिक है, उत्तर अटलांटिक महासागर है। इसको अंध महासागर भी कहते हैं। और साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में यहाँ पे दक्षिण अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो ये जो है ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी महासागर है, ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। तीसरे पे कौन सा आता है? तो इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, इंडियन ओशन ये किसके नीचे है? भारत के नीचे है। किसके किसके बीच में है? ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में है। हिंद महासागर इसको बोलते हैं, हिंद महासागर। हिंद महासागर ये तीसरे नंबर की सबसे बड़ा महासागर है। एक चीज और याद रख लीजिएगा, ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना, इसी ऑस्ट्रेलिया को ओसिया भी कहते हैं, ओसिया, इसी का नाम है ओसिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। ये सारी चीजें याद रखिएगा। और महासागर मैंने बता दिया, पहले नंबर पे आता है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा सबसे गहरा। दूसरे पे अटलांटिक, इसी को क्या बोलते हैं? अंध महासागर। तीसरे पे हिंद महासागर। चौथे पे दक्षिणी महासागर, दक्षिण महासागर। और पांचवें पे उत्तर महासागर। ये याद रखिएगा, ये 5 मैंने एकदम सीक्वेंस से आपको बता दिया। इसके अलावा बात करें नदियों की, तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी है। नील नदी कहाँ पर है? तो अफ्रीका में है। नील नदी कहाँ पे है? अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में पड़ता है नील नदी। ये सबसे बड़ी नदी है। दूसरी जो है अमेजन, अमेजन नदी, वो कहाँ पर है? यहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में क्या है? कोलंबिया, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, ये सब शहर, ये सारे देश कहाँ पड़ते हैं? साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में पड़ते हैं। और इसी में अमेजन जंगल और अमेजन नदी दोनों पड़ती है। अमेजन नदी दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और चौड़ाई की बात करें तो सबसे चौड़ी नदी जो है वो अमेजन नदी है। ठीक। और तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगतीसी। यांगतीसी कहाँ है? चाइना में है। यांगतीसी नदी चाइना में है। चौथे नंबर का आता है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी कहाँ पर है? तो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है मिसिसिपी। और 5वें नंबर की बात करें तो हुआंग। हुआंग फिर से कहाँ है? चाइना में। ये 5 नदियां हैं जो सबसे बड़ी है। सीक्वेंस हम बता दिया आपको, इसलिए देखिए पहले क्वेश्चन ये पढ़ता था कि प्रथम सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या आ रहा है? दूसरे नंबर का पूछ रहा है। तो मेरे हिसाब से अब जो है वो तीसरा पूछेगा या चौथा पूछेगा या फिर दूसरा पूछेगा। तो इसीलिए 5 कम से कम याद रखिए सीक्वेंस वाइज कि कौन कौन सा है। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ प्रमुख क्वेश्चन पे। जैसे उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका को अगर लेते हैं तो यहाँ पे जो पर्वतमाला, इस पर्वतमाला का नाम है रॉकी। क्या नाम है? रॉकी पर्वतमाला। रॉकी पर्वतमाला। अब रॉकी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एक नाम याद रखिएगा, रॉकी एल्बर्ट। रॉकी एल्बर्ट, रॉकी एल्बर्ट। तो एल्बर्ट जो है वो यहाँ का सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ का? रॉकी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो एल्बर्ट है। उसी तरह अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रेणी है। साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एकांगुआ। माउंट एकांगुआ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। इसी तरह अगर बात करें यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रुस। एल्ब्रुस। उसी तरह अगर बात करें साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। किलिमंजारो। और ये किसी पर्वत श्रेणी में नहीं आता है। किलिमंजारो ये मुक्त है और एक ज्वालामुखी है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें एशिया की, तो एशिया का तो आप जानते होंगे, एशिया का विश्व का सबसे बड़ा चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? नेपाल सागर माथा। ठीक। इसके अलावा अब बात करते हैं झीलों की, तो सबसे बड़ी झील जो है वो है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर कहाँ पड़ता है? तो ये जो कैस्पियन सागर है ना, ये 5 देशों से घिरा हुआ है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछता है। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर झील सबसे बड़ी झील है और ये खारे पानी की झील है। 5 देशों से घिरी हुई है। रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। ये 5 देश है। फिर से बोल दे रहे हैं, रूस, रूस,
अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, ये 5 ऐसे कंट्री हैं जिसके बीचों बीच ये पड़ता है कैस्पियन सागर झील। ये सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, इसके बाद कैस्पियन सागर झील है, ये भी एशिया में है। और इसी एशिया की एक और झील है बैकाल झील। बैकाल झील साउथ रशिया में पड़ता है, साउथ रूस में पड़ता है बैकाल झील। बैकाल झील जो है ये विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। इसको पवित्र झील भी कहा जाता है। 1642 मीटर 1642 मीटर गहरी है। कौन सी? बैकाल झील। अच्छा, इसके आगे बढ़ जाते हैं। पहला हमें बताया दिया कैस्पियन सागर झील, ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और ये जो बैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील है। इसके आगे चलते हैं। दूसरा एक और जान लीजिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील। कहाँ पड़ती है? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में यहाँ देखेंगे ना कि यहाँ बहुत सारी झीलें हैं। किसके किसके बीच? कनाडा और अमेरिका के बीच में बहुत सारी झीलें हैं। इसी में आती है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील ये सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये भी याद रख लीजिएगा कि इसी सुपीरियर झील के बगल में भी मिशिगन झील है। मिशिगन झील किस शहर के किनारे है? शिकागो। किसके? शिकागो। ये खास क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने सन 1893 में विश्व धर्म परिषद के अंदर अपना भाषण दिया था। ये किस झील के किनारे है? मिशिगन झील। इसके यहाँ 3-4 झीलें लाइन से हैं, तो वो 3-4 झीलें जो हैं वो कनाडा और अमेरिका की बॉर्डर बनाते हैं। सिर्फ ये मिशिगन झील जो है ये अमेरिका के अंदर पड़ती है। और यहाँ पे यही सुपीरियर झील पड़ती है जो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं यूरोप की। तो यूरोप जो सबसे बड़ी झील है, यूरोप की जो सबसे बड़ी झील है वो है लादोगा झील। ये यहाँ की सबसे बड़ी झील है और ये मीठे पानी की झील है। याद रखिएगा, ये मीठे पानी की झील है, यूरोप की सबसे बड़ी झील है। एक चीज और याद रखिएगा, यूरोप में यहीं पे है नॉर्वे, स्वीडन और उसके जस्ट बगल में है फिनलैंड। क्या है? फिनलैंड। इस फिनलैंड की कहानी ये है कि यहाँ पर लगभग 2 लाख यानी 1,68,000 झीलें हैं। इसीलिए इसको झीलों का शहर, झीलों का देश जो भी है कहा जाता है। बहुत ही सुंदर जगह है। तो ये हो गया यूरोप। इसके बाद बात करेंगे साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका की कहानी ये है कि यहाँ पर एक झील है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो यहाँ की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील यहाँ की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी चोटी बताई गई किलिमंजारो। विक्टोरिया झील यहाँ की सबसे बड़ी झील है और वो कहाँ पर स्थित है? तो युगांडा और तंजानिया, युगांडा, रिमांडा, इसके बीच में ये झील स्थित है विक्टोरिया। और इस जस्ट विक्टोरिया झील के बगल में ही, विक्टोरिया झील के जस्ट बगल में ही एक और झील है तंजानिका झील। जस्ट इसके बगल में तंजानिका झील। तंजानिका झील की बड़ी बात क्या है कि ये सबसे लंबी झील है। सबसे लंबी झील है, लंबाई में जो सबसे ज्यादा है वो कौन सी है? तंजानिका झील। ये भी इसी के जस्ट पास में ही है। कांग, युगांडा, रिमांडा इन सबों के बीचों बीच में ही है। तो ये सबसे लंबी झील है, याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका में है तंजानिका। इसके बाद आ जाते हैं साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है टीटीकाका। ये जो टीटीकाका है ये सबसे विश्व की सबसे ऊंचाई पे स्थित नौकायन झील है। मतलब कि इस झील के अंदर नाव चलाई जाती है। तो नौकायन झील के हिसाब से सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी है? टीटीकाका। और वही यहाँ की सबसे बड़ी झील है। ये हो गई झीलों की बात। इसके अलावा कोई छूट तो नहीं रहा? हाँ, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील तो यहीं पे न्यूजीलैंड पड़ता है। न्यूजीलैंड के पास ही है। उस झील का नाम क्या है? टाओपो ऐसे कुछ नाम। टाओपो झील। ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। हर जगह भी मैंने बता दी है, चीजें बहुत सारी हैं लेकिन छोटे में निपटाएंगे और बस करते हैं। बाकी अगली वीडियो में लेके आऊंगा, इतनी जल्दी खत्म नहीं हो जाएगा। और अभी मेरे पास ये रफली था, थोड़ा चीजों की कमी है और लॉकडाउन का समय चल रहा हो तो जब मैं पूरा चीज है देशों के बारे में मैं बताना भूल गया, बता देता हूँ। छोटी चीज है, ये जो रसिया है ना, रसिया ये विश्व की सबसे बड़ी, देखिए ऐसा समझिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस।
कौन सा है? रूस। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चाइना, दूसरे नंबर पे अपना भारत आता है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है कि सीमाई क्षेत्र, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, बस इतना जान लीजिएगा कि सबसे बड़ी सीमा जो है वो किस देश की है, तो कनाडा की है। क्यों है? क्योंकि इसके बीच बीच में देखेंगे पानी है और ये जो है प्रायद्वीप मतलब बीच में टुकड़े टुकड़े में है, तो इसलिए इसका जो सीमा क्षेत्र है ये सबसे बड़ा है कनाडा का। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो कनाडा, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो रूस। इसके अलावा एक चीज, अगर बड़ा है तो छोटा भी होगा, तो वेटिकन सिटी, ये याद रखिएगा, वेटिकन सिटी ये क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश है, 800 लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। वेटिकन सिटी याद रखिएगा। ये चीज हो गई, ये देशों के बारे में हो गई, बस इतना ही है। बाकी अगली वीडियो में मैं लेके आऊंगा। नमस्कार।